एक बार फिर से सभी भाई बहनों को हमारे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। भाई वो बहनों, आपके लिए फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने एक और शानदार मौका दिया है इस लाडली बहना योजना का लाभ उठाने के लिए। तो पिछली बार इस योजना का लाभ बहुत सी बहनों बेटियों ने ले नहीं पाई थी। उसकी वजह शायद अपनी व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है, लेकिन कुछ एक वजह सरकार की तरफ से भी रही। वैसी वजह नहीं जो उन्होंने गलतियां करी हो, बल्कि एक एग्जाम उदाहरण के तौर पर 23 वर्ष की न्यूनतम आय रखना। तो 23 वर्ष कहीं ना कहीं उन्हें लगा शायद कुछ एक वर्ष और भी कम किए जा सकते थे। तो इस वजह से 23 वर्ष की आयु को अगर हम और कम कर देते तो कुछ और बहनों और बेटियों को ये मौका मिल जाता इस लाभ को उठाने का। तो इसके अलावा और भी कुछ सरकारों ने नई नई छूट, नई नई सुविधाएं और नई नई सहायता उसमें ऐड करी है, जिसके तहत आपको बहुत फायदा उसमें जुड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हम समेट करके लेकर के आए हैं आपके लिए इस वीडियो में, और आशा है आपको इस वीडियो में ये जानकारियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं और आपके लिए लाभकारी होने वाली हैं। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सटीक जानकारी 24/7 को अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि हर छोटी से छोटी जानकारी आप तक बहुत जल्दी से पहुंच सके। कई बार सबसे अच्छी पहली खबर बहुत देर से पहुंचे, इससे नुकसान हो। इसके बजाय आप यदि हमारे एक बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे तो आपके पास सभी इंफॉर्मेशन जानकारियां तुरंत ही पहुंच जाएगी। तो मध्य सरकार ने यहाँ पर बहुत ही शानदार एक और मौका यहाँ पे रख दिया है, और इस मौके में सबसे पहला जो फायदा है वो हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे अच्छी जो पहली खबर यही है, बहन और बेटियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से एक और मौका ऐसा दिया है इस लाडली बहन योजना का लाभ उठाने के लिए। दोबारा अब ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो दोबारा 1 जुलाई 2023 से यानी अगले महीने से नए आवेदन भरे जाएंगे। तो जिन बहन बेटियों ने अभी तक इस मौके को या भर नहीं पाए या किसी कारणवश छूट गया हो, और जो कमियां हैं उसको भी आप उसमें ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ बेनिफिट भी ऐड किए हैं, तो उससे भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब सरकार ने इस आयु को जो पहले 23 वर्ष की थी न्यूनतम आयु बहन बेटियों की, अब इसे घटाकर 21 साल तक कर दी है। यानी 21 साल की कोई भी बहन बेटी भी अब इस फॉर्म को भर सकती है और इस योजना का लाभ उठा सकती है। लेकिन 1 जुलाई से भरे जाने हैं, मगर अब आप सभी भाई बहनों से और बेटियों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप एक बार आधार कार्ड केंद्र जाकर अपने आधार कार्ड के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। जैसे कि KYC होता है, जिसमें हम आपकी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, जो आधार कार्ड होते हैं वो वेरीफाई करते हैं। कई बार आपने सिर्फ कार्ड दे दिया है, लेकिन उस कार्ड को पंजीकृत करने के बाद उन्होंने वो अपनी आपकी सारी जो डिटेल्स है उन्हें जांच किया है। इसे हम KYC के अंतर्गत लेते हैं। तो वो कर देते हैं, कई बार उनसे छूट जाती है तो आपको पता नहीं चल पाता है इस बारे में। तो KYC के लिए आपको वहाँ आधार कार्ड ऑफिस जाकर के एक बार पूछना चाहिए। अब मसलन यही नहीं है, और भी समस्या इससे जुड़ी हो सकती है। जैसे ये ज़रूरी नहीं कि क्योंकि अगर फॉर्म भरते समय आपको आधार कार्ड से संबंधित कोई भी समस्या आ जाती है, जैसे कि माला कार्ड में कहीं आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, वेरिफिकेशन के ना हो, कोई कार्ड छूट गया होता है जिसकी वजह से वो संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो रोक देते हैं उस बात को, KYC को आपको। तो फिर आपको इसका लाभ से आपको वंचित किया जा सकता है, यानी कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इससे पहले कि ये समस्या आए तो आप आधार कार्ड में जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे इस तरह की योजनाएं
भरनी है और ये योजना यही नहीं आगे भी आती रहेंगी। तो ये KYC वाला काम बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। इसे बार बार अपडेट करते रहे। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपने एक बार करा लिया तो आप बहुत सालों तक आपको उसे कोई अपडेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अपडेट कराते रहना चाहिए। भले ही कुछ महीने की बात हो तो कम से कम नहीं तो वर्ष में एक बार तो आपको सोचना चाहिए। तो चलिए अब इसी प्रकार अब हम आपको दूसरी बात की दूसरी तरफ ले चलते हैं। आपके दस्तावेज तो आपके पास होंगे। आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो आपके KYC से संबंधित नहीं बल्कि और भी हैं, जैसे कि आपके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या आपको कोई निवासी का प्रमाण पत्र है या इससे संबंधित बहुत सारे दस्तावेज आपके होंगे। तो आपने उन सभी दस्तावेज को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या मेरे सभी दस्तावेज में मेरे नाम की कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या मेरा कहीं सरनेम छूटा तो नहीं है। कहीं पर मेल का फीमेल लिखा होता है तो कहीं पर एड्रेस में कहीं एक छोटी सी गलती होती है। तो एक छोटी सी भी गलती अगर सभी डॉक्यूमेंट्स में गलत हो जाती है यानी कि स्पेलिंग की मिस्टेक, तो वो आपकी गलती कही जाएगी, तो आपका फॉर्म तुरंत ही रिजेक्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने कार्यालय में जाकर के, जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स है या आपका बैंक का रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है, वहां पर आप जाकर के पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं या हम किसी और से चेक करा सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पर जो भी आपके या साइबर कैफे वगैरह कुछ होते हैं या फिर जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे अभी सभी डॉक्यूमेंट्स में अपने एड्रेस, नाम, प्रमाण पत्र सभी की जांच अच्छे से कर लें। अगर उनमें कोई भी कमी पाई जाती है तो आपको तुरंत ही संबंधित कार्यालय में जाकर के उन डॉक्यूमेंट को सही करवाने चाहिए। अगर आप सोचिए, अगर आप एक आधार कार्ड का ही ले लेते हैं, मानो कुछ गलती निकल आई, करेक्शन कराना निकल आया और फॉर्म आप भर रहे हैं 1 जुलाई से, अब उस वक्त आपको अपने फिर उसमें गलती सुधारने के लिए आपको आधार कार्ड ऑफिस जाना पड़ेगा। तो आधार कार्ड ऑफिस जाना होगा या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए संबंधित कार्यालय जाना होगा, डेट ऑफ बर्थ का है या निवास प्रमाण पत्र का है, तो उसको मैच करने के लिए आपको समय लग जाता है। 10 से 30 दिन भी और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सरकारी कार्य है, आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास समय की कमी हो जाती है और ये फॉर्म फिर से दोबारा और एक मौका हाथ से निकल जाता है। तो मेरा तो आप सभी बहन बेटियों से या भाइयों से भी यही कहना है कि अपने सभी प्रमाण पत्र हो, आपके डॉक्यूमेंट्स हो, आपके आधार कार्ड हो, अभी ही जाकर वहाँ चेक करा लें संबंधित बैंक में, संबंधित आधार कार्ड कार्यालय में, और जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं वहाँ आप उन्हें रीचेक करवाएं और देखिए क्या हमारे इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं। अगर पाई जाती हैं तो अभी कराएं, तो अभी आपके पास समय है। तो 15-20 दिन तो अभी आपके पास समय है, फिर उसके बाद भी समय लगने वाला है। तो इतना समय होगा तो आपको कोई गलती, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर फॉर्म में गलती होती है उसे सुधारा जा सकता है। समय सरकारी तरफ से लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। तो ये सिर्फ इस फॉर्म के लिए, इस योजना के लिए ही नहीं है, ये तो आने वाली बहुत सी योजनाएं और भी सरकार की आते ही रहेंगी। तो क्यों नहीं, भाई बहन बेटी ही क्यों, सभी लोग, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे वो अभी बच्चे हों, छोटे हों, सभी के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रमाण पत्र हो तो उसे बनाते वक्त, बना लेने के पहले ही उसे अच्छे से रीचेक करें और देखें कि उसमें कोई भी गलती बिल्कुल भी अलाउ ना हो, बाद में दिक्कत होती है। तो कहने का अर्थ यही होता है। तो अभी सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने एंड से सही से एक बार जांच कर लें, जिससे आपको आगे समस्या नहीं आए। तो अब रुक कर लेते हैं दूसरी एक और जरूर बढ़िया जानकारी है जो पिछली बार हम आपके लिए एक समस्या थी। उम्र का, आयु का, न्यूनतम आयु का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक समस्या और थी कि जिन भाई बहनों के पास परिवार में एक ट्रैक्टर था, उसको इस लाभ से वंचित किया जा रहा था।
यानी उसे लाभ नहीं मिल सकता और वो अप्लाई नहीं कर सकता था। परंतु सरकार ने इस बार बहुत बढ़िया खुशखबरी दी है कि अब जिस परिवार के पास, सदस्य के पास अगर ट्रैक्टर है तो भी वो अपना फॉर्म भर सकता है, उसके लिए उसको समस्या या रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है सरकार ने एक तोहफे के रूप में। तो ये सबको आप समझ लेना चाहिए, ये ट्रैक्टर वाला जो पॉइंट है वो अब बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लागू होने वाला। तो ये थी कुछ नई जानकारियाँ। आपको कैसी लगी? आशा है सभी भाई बहन बेटियों को ये जानकारियाँ जरूर अच्छी लगी होंगी। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है सटीक जानकारी 24/7, तो यहाँ हमेशा उस सब्सक्राइब और आइकॉन के बेल को हमेशा दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट बड़ी जल्दी मिल सके। कई बार छोटी सी इंफॉर्मेशन देर से मिलने से नुकसान होता है, अफसोस होता है, काश मुझे भी ये जानकारी थोड़ी पहले मिल जाती। तो ये एक वजह है। तो कुछ नहीं जाता, आपको एक बटन ही तो प्रेस करना है। हम भी जानकारी देते ही रहते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट जैसे ही आता है पहले ही उस जानकारी को हम साझा तुरंत ही कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप सब ने हमारा वीडियो देखा, बड़े सहयोग किया, उस सब के लिए, यहाँ तक अंत तक बनने के लिए फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, ख्याल रखिएगा।